हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश रीडिंग के साथ। आज का टॉपिक होगा नो कांटेक्ट सिचुएशन। नो कांटेक्ट में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, फीलिंग्स क्या हैं और आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं, और अगर उनके कुछ एक्शन देखने की ज़रूरत पड़ती है तो हम उनके एक्शन भी देखेंगे। ओके, ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी जो ऑलरेडी नो कांटेक्ट और ब्रेकअप सिचुएशन में हैं। ओके, और अगर आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ भी जान नहीं पा रहे हैं तो इस रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल होगी। प्लीज़ ओपन माइंडेड होके देखिएगा। हम पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड नहीं होगा। ओके, सो ये टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे मैच नहीं करती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिए, फिर वो मैसेजेस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी। मेल है, फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई कंक्लूजन बनाना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। ओके, सो चलिए देखते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की ऑल ओवर करंट एनर्जी क्या है। सबसे पहले हम वो चेक करेंगे। और प्लीज़ आप जिनके लिए भी ये रीडिंग, जिस भी पर्सन को अपने दिमाग में, जहन में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको विजुलाइज कीजिए, उनको याद करिए, अपने पर्सन को याद करिए। ओके, और प्लीज़ किसी एक ही पर्सन को करिएगा। हाँ, किसी एक ही पर्सन को अपने माइंड में रख के ये रीडिंग देखिएगा, जिससे कि आपसे ये रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट मैच हो। और ओके, चलिए प्लीज़ फोकस करिए अपने पर्सन पे। ओके, प्लीज़ नो कांटेक्ट रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के नो कांटेक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके, सबसे पहला आया किंग ऑफ वैंड्स। मस्कुलाइन एनर्जी है। अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हैं, कोई फीमेल व्यूअर, देन इट्स परफेक्ट। ओके, अगर आप जेंडर वैसे अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मस्कुलाइन आई है इसलिए मैं मेल ही बोलूँगी। मस्कुलाइन एनर्जी फीमेल में भी हो सकती है और मेल में भी होती है। अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं, कोई मेल व्यूअर अगर फीमेल के लिए देख रहे हैं, तो आपकी जो फीमेल व्यूअर हैं उनकी मस्कुलाइन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, और अगर आप फीमेल देख रहे हैं तब तो मस्कुलाइन एनर्जी ऑलरेडी है ही। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है और बॉटम ऑफ द नहीं 5 ऑफ पेंटिकल्स है, और बॉटम ऑफ द डेक आपका 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, ऑल ओवर अगर मैं आपसे बात करूं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में तो ठीक है, आपके लिए खुशखबरी है। ऑल ओवर अगर मैं आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट में एनर्जी देखूं तो एनर्जी वाइज तो देखिए वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, आपके हालचाल पूछना चाहते हैं। वैसे अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं तो देखिए आपके पार्टनर काफ़ी गुड लुकिंग, कोई मुझे एवे ही पर्सन नहीं लग रहे। काफ़ी गुड लुकिंग, वेल्दी, सेल्फ सफिशिएंट, मस्कुलाइन एनर्जी, पावरफुल पर्सन है। सेल्फिश कह सकते हैं, फ्लर्टिशियस काफ़ी होंगे। मेल हैं तो गुड लुकिंग बहुत हैं, अट्रैक्टिव बहुत हैं, लोग इनसे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, ये काफ़ी इन्फ्लुएंस करती हैं, इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी। कोई ड्रेसिंग बहुत अच्छी करते होंगे, ग्रूमिंग अपनी काफ़ी ध्यान देते होंगे, जिम जाने वाले पर्सन होंगे, या कुछ ना कुछ स्पेसिफिक अपनी ट्रेंडी कुछ ऐसा लुक करते होंगे कि मस्कुलाइन एनर्जी होगी, काफ़ी ब्रॉड बॉडी होगी उनकी अगर मैं लुक वाइज कहूँ तो। और
ऐसे कोई पर्सन है। सो ऑरा और पर्सनालिटी के हिसाब से कहें तो काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन, हैंडसम पर्सन होगा। अगर फीमेल है तो काफ़ी गुड लुकिंग है, और फिर आप फीमेल्स को तो जानते ही हैं, ड्रेसिंग है माशाल्लाह, और अट्रैक्टिव बहुत है। आपके पर्सन भी इसी तरीके से हैं, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं आपके लिए, और आपको काफ़ी अट्रैक्टिव समझते भी हैं। आपको एज आप दोनों शायद उनको ऐसा फील होता है वो कि आप दोनों जो है ना एज अ कपल लोग साथ में चलते होंगे ना तो लोग रश खाते होंगे, लोगों को जलन होती होगी। एज अ कपल आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा पार्टनर हुए हैं, आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये होता है ना नहले पे दहला, तो वो ये आपको उसी तरीके से देखते हैं। ये खुद भी काफ़ी हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। ओके, और इनकी अट्रैक्शन अभी अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सो मे बी अगर नो कांटेक्ट है, आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है अभी रिसेंटली, तो अगर मैं इनकी एनर्जी की बात करूँ तो आपके लिए अट्रैक्शन के साथ साथ अभी वो अपने ऊपर भी काफ़ी काम कर रहे हैं, काफ़ी सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद के ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, आपकी ग्रूमिंग पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। मे बी जिम ज्वाइन कर ली है, वेट लॉस कर रहे हैं, अगर उनका वेट काफ़ी है तो उनको गेन कर रहे हैं, मतलब अपने ऊपर बहुत ज़्यादा, अपनी फिटनेस के, अपने लुक के ऊपर सेल्फ लव अपना ज़्यादा वो कर रहे हैं, खुद पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर मैं अभी आपको बात करूँ मे बी क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इस नो कांटेक्ट में मे बी वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। शायद वो कभी ध्यान ना देते हों, लेकिन वो अपनी ग्रूमिंग, अपनी ट्रेंडी, अपने क्लोथ्स के ऊपर काफ़ी कुछ चीज़ों पे अपना दिमाग जो है वो लगा रहे हैं। मे बी वो चाहते हैं कि जब वो आपके साथ दोबारा वापस आएँ या आपसे दोबारा आपके सामने आए तो वो एक बोरिंग ना लगे, वो आपको कुछ न्यू लगे, वो आप उनको देखें, आप उनको एडमायर करें। जो अट्रैक्शन उनको आपके लिए है, वो भी चाहते हैं कि आप भी उनके में वो चेंजेस देखें। अगर आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट के बाद अगर वो दोबारा आपसे कांटेक्ट करते हैं तो मे बी शायद वो थोड़े एफर्ट्स अपने ऊपर कर रहे हैं, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है। देखिए एक बात करूँ, कोई फेस आप लोगों के बीच में अभी कंप्लीट हुआ है, और अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये आप इनकी लाइफ में लकी चार्म की तरह हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून है ही ऐसा। मे बी इनके घर में कोई गुड न्यूज़ आई है, ऐसा भी हो सकता है, और मे बी ये तो बिल्कुल फाइनल है कि आप इनकी लाइफ में, इनकी एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर आपको एक गुड लक चार्म की तरह देखते हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत कुछ सक्सेस आई है, बहुत कुछ इनको नेम फेम मिला है। सो इनको ये चीज़ ये जानते हैं, इनको ये चीज़ शायद इन्होंने आपको बताया हो ना बताया हो, लेकिन आप जब से इनकी लाइफ में आए हैं, इनका सक्सेस ग्रोथ में तो एक अपलिफ्टमेंट आया ही है, काफ़ी ग्रोथ इनकी हाई हुई है। पैसों को लेके कहें, फाइनेंशियली करें, और वैसे अगर मैं सोसाइटी की बात करूं या आप जहां भी जिसके भी ये आपके बारे में बताते होंगे या पर्सनल भी लाइफ में, जब से आप इनको जुड़े हैं ना, आप इनकी लाइफ में गुड लक चार्म की तरह ऐड हुए हैं। आपकी पॉजिटिविटी, आपका ऑरा इनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है। ओके, इनको सक्सेस, सम्मान इनको मिला है सोसाइटी में, इनके नेम फेम में बढ़ोतरी हुई है, इनकी पर्सनालिटी में चेंजेस आए हैं, इनकी लाइफ की जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी चेंज हुई है। इन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ आपके आने के बाद इनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं जो कि काफ़ी पॉजिटिव हैं। इन्होंने जीने के तरीक़ों, तो इनको एक हर तरीके से ना आपने अपलिफ्ट किया है, चाहे इनकी पर्सनालिटी की बात हो, चाहे इनके करियर की बात हो, चाहे इनकी जॉब की बात हो, चाहे इनके पैसों को लेके हो, फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो। इनकी लाइफ में इमोशनली आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है। मे बी शायद इनको शुरू से वो सपोर्ट नहीं मिला, इनकी फैमिली में वो एनवायरनमेंट नहीं होगा, आपने इनके बहुत से ट्रामा बॉन्ड होंगे, कुछ ट्रामा बचपन के चाइल्डहुड कुछ होंगे ट्रामा, आपने उनको हील किया है, आपने उनको कंट्रोल किया है, आपने इनको बैलेंस करना सिखाया है, आपने इनको, एक होता है ना मुँह जोर आदमी को, आपने ना कंट्रोल किया है, स्टेबल करा है आपने। ओके, तो ये जानते हैं कि आपने इनकी लाइफ में क्या चीज़ ऐड की है। ओके, बट इन्होंने आपके साथ
सही नहीं किया, इन्होंने आपको लेफ्ट आउट, इन्होंने आपको कई बार छोड़ा है आपकी लाइफ में, आपको बहुत टफ टाइम इन्होंने काफ़ी हार्ड टाइम आपको दिया है। ओके, इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, आपको सपोर्ट नहीं किया, जब भी आपको इनकी ज़रूरत थी इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, आप डिफ़िकल्टी में थे इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, ये चले गए, इन्होंने अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया। बिकॉज किंग ऑफ वैंड्स है, किंग ऑफ वैंड्स होते ही अपने लिए हैं, खुद पे ज़्यादा सेल्फिश एक एनर्जी होती है, मैं करना। तो इन्होंने हैं तो आपके साथ, आपने इनको दिया तो बहुत कुछ, लेकिन इन्होंने जब आपको करने की बारी आई तो इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने ऊपर देखी, इन्होंने पहले अपने को देखा, इन्होंने पहले अपने बेनिफिट को देखा, अपनी चीज़ों को देखा, अपनी सिचुएशन देखी, अपनी प्रायोरिटी देखी, अपना खुशी देखी, अपना इन्होंने फ्रीडम देखा। आपके बारे में इन्होंने सोचा ही नहीं कि आप क्या फील करते हैं, आपके क्या इमोशन है, आप हर्ट हो रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या डिमांड कर रहे हैं। इन्होंने अपने तरीके से जो इनके लिए सही था इन्होंने वो किया। अब उसमें अगर आप छूट रहे थे तो इन्होंने आपको छोड़ दिया। इनको ये चीज़ बहुत पता है कि इन्होंने आप डिज़र्व बहुत कुछ करते थे, आप हैं वो इंसान जो जिसको सब कुछ मिलना चाहिए, प्यार मोहब्बत सब कुछ मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, केयर मिलनी चाहिए, वो वैल्यू मिलनी चाहिए। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपको सब कुछ जो आपने इनके लिए शायद आपको पता भी नहीं कि आपने इनकी लाइफ में इनके लिए क्या किया है, ये पर्सन बहुत अच्छे से जानता है कि आपकी वैल्यू और आपके ऐड होने से इसकी लाइफ में क्या क्या आया है। ओके, लेकिन फिर भी इतना कुछ पाने के बावजूद जब आपके लिए करने की बारी आई तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, उल्टा आपको साथ अलग छोड़ दिया, आपको बिल्कुल अकेला तनहा छोड़ दिया जब शायद आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो अब ये नो कांटेक्ट आया है और शायद इस बार आप अलग हुए हैं या इन्होंने फिर से आपको अपनी लाइफ से अलग किया है, लेफ़्ट आउट करा दिया है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको लेफ़्ट आउट कराने के चक्कर में, आपको अकेला करने के चक्कर में इनके साथ सेम वही चीज़ हो रही है जो चीज़ इन्होंने आपको फील कराई। अगर इन्होंने आपके साथ आपको अकेला छोड़ के आपको बिल्कुल दरकिनार कर दिया तो मैं आज बता दूं आपके पर्सन खुद एक किनारे बैठे हैं और कोई भी इनके पास नहीं है। इनको लगता है बिकॉज ये खुद लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, ऑल अलोन हो गए हैं, कोई भी साथ नहीं दे रहा है, अगर कोई है भी तो वो चीज़ ये उस इंसान से बांट नहीं सकते, जो सुकून जो चीज़ वो आपसे शेयर करते थे वो उन चीज़ों को, उन बातों को उनसे नहीं बता सकते। साथ बैठने के लिए हो सकता है कोई हो, लेकिन ये लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है इनके आसपास कोई नहीं है, बिल्कुल सब ने इनका साथ छोड़ दिया है, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। इनके साथ सेम वही चीज़ हो रही है जो इन्होंने अभी आपको फील कराई है। ओके, इनकी अर्ज हो रही है कि ये आपको कॉल करें, आपको टेक्स्ट करें, आपको मैसेज कर लें। हो सकता है ये मैसेज टाइप करते होंगे, कॉल पे नंबर डायल करते होंगे, कट कर देते होंगे, मैसेज लिखते होंगे, फिर रिमूव कर देते होंगे, डिलीट कर देते होंगे। ओके, सो ये आपसे हालचाल पूछना चाहते हैं, लेफ़्ट आउट फील कराया है, आप किस हाल में हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, ये आपसे पूछना चाहते हैं, या आपकी कॉल और मैसेज का वेट कर रहे हैं, मे बी करना चाहते हैं, या आपका वेट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मे बी आप ही कर लें, आप ही शायद इनसे हालचाल पूछ लें, मे बी शायद ये इसमें भी हो क्योंकि सेल्फिश हैं थोड़ा, तो झुकना भी नहीं चाहते होंगे। ओके, तो मैं करने के चक्कर में, खुद में रहने के चक्कर में आप खुद ही में रह गए हैं। ओके, चलिए, अगर आपसे लगता है कि यही सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, आप नो कांटेक्ट में हैं, यही सब सिचुएशन रही है, कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच कर रहा है आपके पर्सन की करंट एनर्जी में, तो हम आप जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन की नो कांटेक्ट में होते हुए क्या फीलिंग्स हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है नो कांटेक्ट में। ओके, आपसे अलग होने के बाद, नो कांटेक्ट में आने के बाद, सेपरेशन में होने के बाद उनकी
करंट एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की मैं रीडिंग कर रही हूँ। ओके, प्लीज़ अपने पर्सन पे फोकस करिए। ओके, 5 ऑफ वैंड्स का है, 5 ऑफ कप्स। देखिए 5 नंबर किसी के लिए काफ़ी सीक्वेंस हो सकता है। 5 नंबर चेंज का नंबर होता है, तो काफ़ी कुछ आप एक न्यू फेज चेंज हो रहा है आप लोगों की लाइफ में, जो कि मैंने ऑलरेडी आपसे बोला कि आपके एक फेज़ आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रहा है। आपकी कुछ लव सिचुएशन में या तो आपके पार्टनर की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, सिचुएशन में चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज 5 नंबर आपके लिए कुछ सीक्वेंस हो सकता है, आपके डेट ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं, तो 5 नंबर 55 आ गया है, तो 55 नहीं 555 भी आया है, 55 555 चेंज का नंबर लीजिए भाई। टेट्रा 5 आ गया, हेरोफेंट का कार्ड है और ये 5 नंबर का कार्ड है। 4 टाइम्स 5 आया है। ओके, मतलब एक ही रीडिंग में 4 टाइम्स 5 आया है, तो इट्स अ बिग चेंज आपकी लाइफ में और इस सिचुएशन में, इस नो कॉन्टैक्ट में। आपको नहीं पता बट बिहाइंड द सीन, बैक ऑफ योर, काफ़ी कुछ बड़े चेंज यूनिवर्स आपके लिए कर रही है। सिचुएशन में चेंजेस आ रहे हैं, आपके पर्सन में तब्दीली आ रही है, उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, सिचुएशन चेंज हो रही है, जो शायद आपको अभी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन वो चेंजेस आपके लिए किए जा रहे हैं या इनकी लाइफ में हो रहे हैं। ओके, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आपके पर्सन जो हैं उनके घर में, उनके आसपास, उनके सराउंडिंग में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ है। इन्होंने आपके साथ भी लड़ाई झगड़ा शायद नो कांटेक्ट होने में इन्होंने किया होगा। ओके, इन्होंने आपके साथ काफ़ी लेवल गिरा के इन्होंने काफ़ी बात की होगी, इन्होंने आपसे कुछ ना कुछ ऐसी खरी खोटी कर दी होगी जो शायद इनको नहीं करनी चाहिए थी। ये चीज़ इनकी फीलिंग्स में है और इनके आसपास के लोग भी इनसे लड़ाई झगड़ा बहुत कर रहे हैं। आप भी इनकी लाइफ से चले गए हैं इसी वजह से। इनकी फैमिली काफ़ी टॉक्सिक हो सकती है, इनकी फैमिली काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इनके डिसीजन में, इनकी हर काम में ऑब्स्टिकल प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इनके घर में ड्रामा बहुत चलता है, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट करना, एक दूसरे की लाइफ में ताना झाकी करना, मतलब ये सब चीज़ें बहुत होंगी, बिकॉज ये है ही कार्ड फैमिली में लड़ाई झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट का। ओके, तो चाहे इनकी वर्क प्लेस हो, चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे इनके सराउंडिंग में इनके दोस्त हों, किसी ना किसी से इनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, काफ़ी धुआंधार लड़ाई हो रही है। काफ़ी परेशान लग रहे हैं आपके पर्सन, कुछ लॉस हुआ है, इमोशनल लॉस में से गुज़र रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट से गुज़र रहे हैं, लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, डिसहार्टन हो रहे हैं, और जो चीज़ों का लॉस हो गया है ना, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा, कोई 3 लोग हैं, 3 चीज़ें हैं इनकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट थी, काफ़ी लॉस में चली गई। हो सकता है आप हो, इनकी फैमिली में कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मे बी शायद इनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या इनकी लाइफ में 3 लोग कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, 3 लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे इनकी लाइफ में, उनसे इनका कुछ ना कुछ झगड़ा चल रहा है, काफ़ी लॉस से गुजरे। इनका ध्यान उस तरफ है, इनका ध्यान उस तरफ नहीं है जो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, जो चीज़ें इनके पास अभी भी हैं, जो चांस इनके पास है, जो अपॉर्चुनिटी इनके पास है, या जो अभी भी इनके पास है, इनका ध्यान उस पर ना हो के इनका ध्यान उन चीज़ों पे ज़्यादा है जो चीज़ ऑलरेडी ख़राब हो गई है। अगर मैं आपकी बात करूँ नो कॉन्टैक्ट में होते हुए, तो आप ये नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि पॉजिटिव चीज़ों में। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो ये ठीक कर सकते हैं, अभी भी कुछ ऐसे डोर्स ओपन हैं जहाँ से ये चीज़, ये सिचुएशन अभी भी इनबैलेंस हो सकती है, लेकिन इनका ध्यान उन चीज़ों पे है ही नहीं। इनका ध्यान जो लॉस हो गया, जो लड़ाई हो गए, इनकी लाइफ में जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ड्रामा चल रहा है, इनकी फैमिली लड़ रही है, इनके जो भी प्रॉब्लम्स, जो लॉस में चीज़ें हो गई हैं ना, इनका ध्यान बस उसी तरफ है। मतलब इन रोतू धोतू आदमी हैं,
मतलब चीज़ों में पॉजिटिव चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें और लॉसेस ज़्यादा देख रहे हैं, खामियां ज़्यादा ढूंढ रहे हैं कि भाई अब हो गया। अब अगर आपके साथ मैं कहूँ नो कांटेक्ट हो गया फॉर एग्जांपल, तो अब कह रहे हैं हो गया तो मैं क्या करूँ अब। तो आपके पर्सन की अगर मैं करंट फीलिंग्स की नो कांटेक्ट में होते हुए देखूँ ना, तो चाहे तो बहुत कुछ है, बट एक तो इनके आसपास का एनवायरनमेंट नहीं सही है, काफ़ी टॉक्सिक और ड्रामा है इनकी तरफ, जिसकी वजह से ये कुछ अच्छी चीज़ों पे ध्यान इनका जाता भी नहीं है, बिकॉज इनका माइंडसेट ही ऐसा हो गया है। हर तरफ से इनसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हर तरफ इनका खराबा ही चल रहा है, जिसकी वजह से ये कुछ भी पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे। आप भी इनकी लाइफ में नहीं है जो इनको कुछ गाइड करें या सोल्यूशन दे। मे बी आप इनको बहुत अच्छा गाइड करते थे, मे बी इनको जब भी आपसे प्रॉब्लम होती थी या कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो आप रहते थे उस सोल्यूशन करने के लिए, एक एज अ पार्टनर, एज अ गाइडेंस के तौर पे, एक दोस्त के तौर पे। अब शायद ऐसा कोई नहीं है जिनसे ये इतनी पर्सनल, मे बी इनके लाइफ में बहुत लोग होंगे बट वैसा नहीं है जिनसे ये सब कुछ शेयर कर सकें, मतलब पर्सनल टू पर्सनल चीज़ें भी शेयर कर सकें। फीलिंग ऑफ लॉस है, खुद को डिस्करेज करते हुए दिख रहे हैं, करेज नहीं है, खुद में एक्सक्यूज़ेस बहुत बना रहे हैं, नहीं मुझसे नहीं होगा, नहीं सिचुएशन ख़राब हो गई तो अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब अगर नो कांटेक्ट हो गया है तो मैं बात कर ही नहीं सकता, अगर मैं बात करने चला गया तो मे बी मुझे आप मना कर देंगे इनको, ओके आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। मतलब इनको एफ़र्ट्स नहीं करने हैं, इनको पहले से ही एक्सक्यूज़ेस बना के रख लिए कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब अगर ऐसे ही सोच रहे हैं तो सल्यूशन कहाँ से ही निकलेगा, करेज कहाँ से होगा? पहले करके तो देखो। अगर आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कॉल टेक्स्ट करना चाहते हैं, आपके हालचाल लेना चाहते हैं, तो भाई कॉल डायल करोगे, आप उठाओगे ना उठाओ तो अलग बात है, पर कॉल तो डायल करो। मैसेज लिख रहे हो तो सेंड तो करो, आप रिप्लाई करें ना करें वो तो बात। ये पहले ही मिसजज कर ले रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, डर है इनको, खौफ है इनको। द हेरोफेंट का कार्ड है, मे बी आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं या आपकी वजह से इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, काफ़ी स्पिरिचुअल आप लोगों के बीच में जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्पिरिचुअल रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पे आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, नहीं अगर ऐसा है तो कोई एक पर्सन तो इसमें ज़रूर है और मुझे आप लग रहे हैं। आप कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर करते हैं, आप स्पिरिचुअल वर्क काफ़ी करते हैं, या आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, ओके। आप दोनों में एज का डिफरेंस हो सकता है, आप दोनों में कल्चर कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, थॉट परसेप्शन का डिफरेंस होता है, पेरेंटिंग डिफरेंस हो सकती है, आपके घर का रहन सहन अलग हो सकता है, सोच विचार अलग हो सकते हैं। मे बी ये पर्सन मैरिड हो, बहुत हो सकता है कुछ लोगों का, या तो ये मैरिड हैं या तो आप मैरिड हो सकते हैं। आप मे बी इसकी वजह से एक बहुत बड़ा क्लैश हो रहा है आप दोनों के बीच में। ये उस फीलिंग्स में सोचते हुए गुजर रहे थे, मे बी ये एक बहुत बड़ा इनके लिए एक्सक्यूज़ बन जाता होगा, जिसकी वजह से ये एक कदम आगे बढ़ाने की जगह पीछे ले लेते होंगे, क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है कि हम दोनों में काफ़ी अच्छा डिफरेंस है, ओके। तो ये उसको बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ समझते हैं, जिसकी वजह से ये मे बी कोई स्टैंड नहीं ले पाते, नो कांटेक्ट आ जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और शायद इसी वजह से ये आपके लिए कुछ भी ऑफ़र नहीं कर पाते, बिकॉज इन्हें लगता है कि ठीक है नो कांटेक्ट हो गया, बिकॉज क्यों, हमारे बीच में डिस्टेंस भी है कुछ, वो मैरिड हैं, आप मैरिड हैं, या आप लोगों के बीच में डिफरेंस है, फैमिली नहीं मानेगी, डिफरेंस बहुत है, मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, मे बी आपकी फैमिली इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकती, कुछ ऐसा हो सकता है। तो अगर मैं आपके करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की देखूँ नो कांटेक्ट में, तो ये बहुत सी बातें सोच रहे थे, आप दोनों के बीच में डिफरेंस है, काफ़ी लॉस है, इन काफ़ी सैड हैं, उदास हैं, हताश परेशान हो रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करना चाहिए। और वैसे भी इनकी सराउंडिंग में सारे लोग भी काफ़ी लड़ाई झगड़ा ड्रामा कर रहे हैं इनके साथ, ओके। तो ये काफ़ी डिस्टर्ब हैं, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, आपको देखते हैं अगर ये कहीं से, आपको स्टॉक करते हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं अगर कहीं से, आप चिल हैं, आप काफ़ी सेल्फ लव कर रहे हैं, आप अपने में लग गए हैं,
आपने बिल्कुल भी इन पे ध्यान नहीं दिया है। आपकी ग्रोथ को ये बहुत अच्छे से देख रहे हैं, आपने जिस तरीके से खुद को बैलेंस किया हुआ है। आप काफ़ी सक्सेस, आप जो भी काम करते हैं तो आप फाइनेंस पे बहुत अच्छा वर्क करते हुए दिख रहे हैं। आपका करियर का ग्रोथ बहुत अच्छा जा रहा है, आप काफ़ी स्टेबल और बैलेंस इनको नज़र आ रहे हैं। इनको आपको देख के नहीं लग रहा ऐसा कुछ भी कि आपको इनकी अर्ज भी हो रही है या आप इनको याद भी करें। आप बिल्कुल फुली इग्नोर दिख रहे हैं, नो कांटेक्ट में होते हुए। इनको सबसे ज़्यादा यही लग रहा है कि आप खुद में बिजी हो गए हैं, आप अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, सक्सेस है, स्टेबल है, इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है। आपकी लाइफ में सक्सेस बहुत अच्छी हो रही है, आप काफ़ी ग्रोथ में हो गए हैं, आप खुद के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। आपकी लाइफ में एक सुकून है, बहुत स्टेबल बैलेंस पर्सनालिटी है, बहुत ही सूदिंग है। आप अपने ऊपर काम करते हुए ना चिल एनर्जी है। इस नो कांटेक्ट में आप मुझे बिल्कुल भी कोई उलझन परेशानी में नहीं दिख रहे हैं, आप बहुत ही बैलेंस वे में चल रहे हैं। बट उसी जगह में अगर आपके पर्सन की बात करूं तो आपके पर्सन की लाइफ में कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा है। नो डाउट वो कोशिश बहुत करते हैं कि अपने ऊपर ध्यान दें, सेल्फ लव करें, लेकिन इनकी रीडिंग तो बहुत अच्छे से शुरू हुई थी किंग ऑफ वैंड से। आपके पर्सन की रीडिंग शुरू हुई थी किंग ऑफ वैंड से, जो कि काफ़ी अच्छा कार्ड था। हैं आपके पर्सन, लेकिन उनकी लाइफ में जो सिनेरियो बने हैं प्लस उन्होंने जो आपके साथ किया है वो उनको काफ़ी रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ, देखिए पहले तो उन्होंने आपके साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया है। उन्होंने आपको बिल्कुल भी जो ट्रीटमेंट दिया है जो आप डिज़र्व करते थे, उन्होंने जो आपको ट्रीटमेंट दिया है एक्चुअल में वो आप बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते थे। ओके, और अगर आप नो कांटेक्ट में हुए हैं तो आपने अपना पूरा फोकस कर लिया है अपने ऊपर, आपने इनको बिल्कुल छोड़ दिया है। ना आप इनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, ना आप इनकी तरफ देख रहे हैं, ना आपको पड़ी है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, मर गए हैं कि जी रहे हैं, आपने बिल्कुल भी। और ये चीज़ आपके पर्सन नो कांटेक्ट में होते हुए इनकी फीलिंग्स में साफ दिख रहा है कि ये आपको जहाँ से भी नोटिस कर रहे हैं, जहाँ से भी आपको पता कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आप तो बिल्कुल, ये इनकी लाइफ में तो उपाद मचा हुआ है, इनकी लाइफ में तो हर कोई लड़ झगड़ रहा है, कि फैमिली लड़ झगड़ रही है। बट उसी जगह अगर मैं आपकी बात देख रहे हैं तो आप काफ़ी सुकून में हैं, आपकी पर्सनालिटी काफ़ी बैलेंस है, आप बिल्कुल काम हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, आप अपनी फिटनेस, अपनी ग्रोथ, इवन अपने काम पे भी बहुत अच्छे से काम करते हुए दिख रहे हैं। और इवन आपकी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस भी आ रही है। ओके, तो ये चीज़ आपके पर्सन नोटिस कर रहे हैं। ओके, चलिए, अगर आपको ये रीडिंग कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच हो रही है और आपको लगता है ऐसा ही कुछ आप भी गेस कर पा रहे हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में नो कांटेक्ट में कुछ ऐसा ही हाल है, आप भी नोटिस और गेस कर सकते हैं, आपकी भी गट फीलिंग कुछ ऐसी कह रही है, तो आपके पर्सन के करंट थॉट्स देखते हैं नो कांटेक्ट में क्या होंगे। चलिए, थॉट्स के थ्रू, करंट थॉट्स के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन के आखिर नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पर्सन के करंट थॉट्स क्या हैं। नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पर्सन के करंट थॉट्स क्या हैं। नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पर्सन के करंट थॉट्स क्या हैं। करंट थॉट्स, प्लीज़ गिव मी द मैसेज। ओके, एस ऑफ पेंटिकल है, द सन कार्ड है, टावर है, चैरियट है। नाइस, ओके। देखिए, आप लोगों के बीच में अगर मैं इनके थॉट्स की बात करूं आपके पार्टनर की, ओके, तो एस ऑफ पेंटिकल है। आपके पर्सन आपको कुछ ऑफ़र देने के लिए सोच रहे हैं, कुछ एक्शन आपकी तरफ करना चाहते हैं। आई नो ये काफ़ी सॉलिड कमिटमेंट ऑफ़र होगी आपके लिए। ओके, बट टेंजिबल फॉर्म में होगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी किसी गिफ्ट, कोई ऐसा गिफ्ट आपको दे सकते हैं, कुछ ऐसा सामान, कुछ ऐसा आपको कुछ ऐसा ऑफ़र करेंगे जिसकी वैल्यू, चाहे वो हो चीज़ छोटी सी, मैं ये नहीं कह रही कोई बहुत बड़ा गिफ्ट दे देंगे, कार गिफ्ट कर देंगे, घर, ऐसा नहीं है। भले वो छोटा सा हो, लेकिन उसकी अहमियत आपके लिए, शायद इनके लिए बहुत बड़ी होगी, जिसका मीनिंगफुल कुछ होगा,
जिसका आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल चीज़ होगी। ओके, तो कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट ऑफर करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आपको मे बी आप इस ऐसे ही इनको अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करनी आती हो, इनको लगता हो कि एज अ गिफ्ट ये एक्सप्रेस कर पाएँ अपनी फीलिंग, माफ़ी मांग पाएँ, अपनी गलतियों के लिए कुछ सुधार कर पाएँ। द सन कार्ड है, फिर वही बात आ गई जो मैंने आपको पहले की थी, मुझे वही बात फिर से रिपीट करनी पड़ेगी अपनी। आप इनकी लाइफ की अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं। ओके, आप इनको पता है आप इनकी लाइफ में खुशी लाते हैं, आप इनकी लाइफ का सुकून है। आपकी लाइफ में जुड़ते ही इनसे इनकी लाइफ में गुड न्यूज़ आने लगती हैं, गुड ऑफर आने लगते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी आने लगती है, इनकी लाइफ में ग्रोथ सक्सेस आने लगती है, पॉजिटिविटी आने लगती है। बिकॉज आप हैं ही ऐसे पर्सन, आप शायद किसी की भी लाइफ में जुड़ते हो तो शायद उसकी लाइफ में खुशियाँ आने लगती हैं अपने आप, उसकी लाइफ में, उसके घर में, उसके परिवार में खुशियाँ होने लगती हैं, काम में बढ़ोतरी होने लगती है, ग्रोथ आने लगती है, एक गुड लक चार्म आने लगता है। हो सकता है आप किसी के घर में, किसी की शॉप में जब भी एंटर करते हो तो एक गुड लक चार्म आने लगता है, उसकी सेल्स बढ़ जाती होगी फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो वैसे ही सेम इनके साथ है, आप इनकी लाइफ की एक अल्टीमेट खुशी है। मे बी ऐसी खुशी इनको किसी और से, इनकी फैमिली से, बिकॉज ऑलरेडी इनकी फैमिली में भी लड़ाई झगड़े बहुत हैं, तो मे बी वो सुकून, वो खुशी जो अगर इनकी लाइफ में किसी ने दिया है तो वो आपसे उनको मिली है, वरना इनकी लाइफ में कहीं पे भी इनको सुकून नहीं मिलता है। हर कोई इनसे लड़ने झगड़ने के लिए ही बैठा रहता है। ओके, चाहे इनका घर हो, चाहे इनका वर्क प्लेस हो, चाहे इनके फ्रेंड्स हो, लव वंस हो, हर जगह सेम सिनेरियो। इनको वो जो आपसे एनवायरनमेंट मिलता है, जो आपसे सुकून और खुशी आप इनकी लाइफ में लाते हैं, वो इनको कभी भी मिली नहीं है। अगर मैं इनके थॉट्स की बात करूं तो आपके पर्सन जो आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं, सेपरेशन हुआ है, नो कांटेक्ट हुआ है, आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें जो ख़त्म हो गई हैं, आपके पर्सन उस बारे में काफ़ी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पर्सन जानते हैं कि आप उनकी खुशी हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में ये जो लड़ाई झगड़े और जो एंडिंग हो गई है वो ये चाहते नहीं हैं। ओके, तो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आखिर क्यों आप लोगों के बीच में ये एंडिंग हो गई, क्यों ये ख़त्म हो गया, क्यों आप दूर चले गए, क्या इनसे गलती हो गई, या इन्होंने अगर आपको अपने से दूर किया है। बिकॉज़ आजकल इनके घर में इनकी कुछ मेंटल चीज़ें जो हैं ये काफ़ी स्ट्रेस ले रहे थे, हर कोई इनसे लड़ रहा था, तो मे बी शायद उसका उबार इन्होंने आपके ऊपर निकाल दिया, उसका रिफ्लेक्शन आपके ऊपर भी आ गया और लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो गया और इन्होंने भी उस चीज़ को तूल दे दी और काफ़ी कुछ चीज़ें खराबा हो गई, और शायद आप डिस्टेंस में हो गई, या इन्होंने ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया कि आप खुद ही आपने ब्रेकअप कर लिया, या इन्होंने आपसे ब्रेकअप खुद किया। ओके, चाहे आपने किया हो चाहे इन्होंने किया हो, ये काफ़ी कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, जो भी जिस वजह से भी आप लोगों के बीच में ये टावर मूवमेंट आया है। ओके, आपके पर्सन ये टावर मूवमेंट ख़त्म करना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में जो नो कांटेक्ट है, कोई भी बातचीत हुई है, कोई भी सिचुएशन रही है, जो भी आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, कहाँ सुनी हुई है, उन सारी बातों को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। उन्हें क्लैरिटी मिल गई है, चैरियट की एनर्जी है, कैंसेरियन एनर्जी। आप कैंसेरियन हो सकते हैं, आपके पर्सन कैंसेरियन हो सकते हैं। आपके पर्सन की अगर मैं एनर्जी में व्हील ऑफ फॉर्चून आया था, तो एक फेस ख़त्म हो रहा है, साइकिल ख़त्म हो रही है। अगर अभी तक पावर इनके हाथ में थी, ये अपने तरीके से चीज़ों को घुमा रहे हैं, तो आपके पर्सन को अब ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि व्हील अब आपकी तरफ टर्न आउट हो गई है। आप काफ़ी पावरफुल एनर्जी में हैं और आप पावर में हैं। ओके, तो जो यूनिवर्स है, आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं। आपके पार्टनर ये सेंडिंग को, इस टावर एंडिंग को हटाना चाहते हैं, इसको ख़त्म करना चाहते हैं और एक्शन लेना चाहते हैं। बिल्कुल उनको सब कुछ क्लियर हो गया है, क्या सच था, क्या झूठ था, क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है, क्या करना है, क्या नहीं करना, और अब उनको पता है उनको एक्शन करना है, और ये काफ़ी क्विक एक्शन होगा, बस वो करना ही है उनको। ये उन्होंने बिल्कुल ठान लिया है, उनको पता है ये टावर अब उनको ख़त्म करना है, कुछ भी हो जाए, बिकॉज आप इनकी खुशी हैं, उनको ऑफ़र करना है, वो एक्शन ले रहे हैं,
और ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, उनको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ सच झूठ काफ़ी विजडम आ गई है, काफ़ी क्लैरिटी मिल गई है, डिसीजन बिल्कुल फर्म हो गया है एंड वो बिल्कुल क्लियर हैं कि उन्हें बिल्कुल बस आपके लिए एक्शन करना है तो मतलब करना है। ये उनके माइंड में है, ये उनके थॉट्स में है। ओके, थॉट अगर मैं कहूँ तो उनके काफ़ी क्लियर है कि उन्हें आपके लिए, उनको बिल्कुल क्लियर है, आपका नहीं पता लेकिन उनका क्लियर है कि उनको ये टावर मोमेंट अब नहीं चाहिए, अब बहुत हो गया, उनकी बस हो गई है कि उनको ये टावर मोमेंट ख़त्म करना है। वो आपके लिए एक्शन करना चाहते हैं, आप उनको बहुत अट्रैक्शन है उनको, आप उनकी खुशी हैं, आप उनका गुड लक चार्म है, वो आपसे हालचाल एक कॉल टेक्स्ट मैसेज करना है उनको, और उनको बिल्कुल क्लियर है चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो आपके लिए एक्शन करना चाहते हैं। ये उन लोगों से रीडिंग मैच होगी जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रहा है। ओके, सो आप काफ़ी पावरफुल हैं, तो आपके लिए अगर आपसे ये सिचुएशन मैच होती है, कुछ भी आपसे रेजोनेट होता है, तो हम आपके पर्सन के नो कांटेक्ट में होते हुए उनकी तरफ से अगर वो आपको मैसेजेस के थ्रू अगर कुछ कहना चाहें तो उनके लिए आपके लिए मैसेजेस क्या होंगे हम वो चेक कर लेते हैं जल्दी से। आपके पर्सन, ओहो सारे कार्ड गिर गए। ओके, आपके पर्सन के मैसेजेस, मेरे ख्याल से वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं। नो कांटेक्ट की रीडिंग कर रही हूँ, अगर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उन्हें मैसेजेस के थ्रू क्या कहना चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहला कार्ड आ गया, प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस, प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस। ओके, पहले मैं सारे कार्ड ले लेती हूँ फिर मैं एक ओके, सबसे पहला कार्ड जो गिरा था, ओ माय गॉड, आप यकीन नहीं करेंगे, सोलमेट। ओहो, यस, दिस इज योर सोलमेट। देख लीजिए, आपके पर्सन क्लियर हैं, आप हो सकता है कंफ्यूज हो, आपके पर्सन काफ़ी क्लियर हैं कि आप वन एंड ओनली आप वो पर्सन हैं जो इनका सोलमेट है। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, आपके पर्सन को लगता है आप लोगों का जो बॉन्ड है, वो रिलेशन है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो आपको अपने फ्यूचर में अपने पार्टनर की तरह देखते हैं, आपके साथ फैमिली, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, आपके साथ कमिटेड, आपके साथ शादी, आपके साथ बच्चे, आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। ये उनको क्लियर है कि आप ही वो इंसान हैं जिसके साथ वो पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। ओके ओके, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइन ऑफ कॉन्शियस। ओके, मे बी आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनके शायद रेड फ्लैग्स काफ़ी, मे बी आपके पार्टनर ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप उनके रेड फ्लैग्स पे बहुत ज़्यादा टेंशन देते हैं। आपने इनको कई बार रंगे हाथों पकड़ा है, इनके कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स आपने पकड़े हैं, इनकी चोरी पकड़ी है, इनके रंगों हाथों आपने कई बार इनको पकड़ा है, इनको चीट, इनको धोखा देते हुए काफ़ी पकड़ा है। तो आपके पर्सन ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप चुटकियों में इनके सारे पैतरे जानते हैं। ये झूठ बोल लें, या आपको चीट कर लें, धोखा दे दें, कई बार आपने इनको पकड़ा है रंगे हाथों और आप तुरंत पकड़ भी लेते हैं। ओके, तो आपके पर्सन आपसे यही कहना है, देख लीजिए, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, उनको लगता है कि एक तो आप इनकी चोरी भी पकड़ लेते हैं, ऊपर से तभी उनको ये बहुत लगता है कि आप इनके, आज से आप इनके साथ नहीं, आप उनको इतने अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनके करने से पहले आपको पता चल जाता है कि ये कब क्या कैसे करने वाले हैं, कैसे सोच रहे हैं, कैसे प्लान कर रहे हैं, कब ये क्या झूठ बोलने वाले हैं, कब ये कैसे आपको मैनिपुलेट करने वाले हैं, कहाँ इन्होंने झूठ बोला है, कहाँ आप कुछ बातें आपसे छुपाई हैं, किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं हैं। आप इनके जेस्चर से, इनकी आँखों से, इनके फेस रीडिंग से आप इनको पढ़ लेते हैं। आप इंट्यूशन, तभी मैंने आपसे बोला ना, आप स्पिरिचुअली ये आप ही हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअली काफ़ी और
और इंट्यूटिव काफ़ी हैं। आप इनको बहुत अच्छे से समझ और पढ़ लेते हैं और इस बात का इनको डर भी लगता है क्योंकि आप इनको कई बार आप पकड़ भी चुके हैं और आप शायद इनको इनके करने से पहले ही आप समझ जाते हैं कि ये क्या करने वाले हैं। ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। इनको लगता है आप लोगों का जो बॉन्ड है, आप लोगों का जो रिलेशन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। देखिए भाई, आपके पार्टनर आपसे यही कह रहे हैं, शायद आपने बिल्कुल, जो कि यहाँ दिख भी रहा था, मैंने रीडिंग में भी आपको बताया, आप बिल्कुल होल्ड रख कर लिया है आपने अपनी फीलिंग्स को। मे बी शायद आप खुल के इनसे बात नहीं करते, अब आपने इनको अपनी फीलिंग, अपने इमोशन और कुछ भी इनको बताना बंद कर दिया है। मे बी शायद आपका ट्रस्ट, आपका बिलीव अब इनसे उड़ गया है क्योंकि इन्होंने कई बार आपको शायद हर्ट इतना ज़्यादा कर दिया है। आपके बुरे टाइम पे भी ये इन्होंने आपका साथ नहीं दिया है। ओके, और आप अलग भी हो गए हैं, तो मे बी आपने यही सही समझा कि जब आपको वो वैल्यू नहीं मिल रही, वो प्रायोरिटी नहीं मिल रही, तो आपने भी फिर अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने अनकंडीशनल प्यार को कुछ भी बोलना, बताना, एक्सप्रेस करना बिल्कुल भी बंद कर दिया। ये बात आपके पर्सन ने बहुत नोटिस की है क्योंकि कि आप जो हैं अब इनसे बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं इमोशनल वाइज। अगर ये थे तो आप भी हो रहे हैं। आपने बिल्कुल अपनी तरफ से सब कुछ एक्सप्रेस करना बंद कर दिया। अब गलती नहीं की है, आई नो, लेकिन फिर भी इनको ये चीज़ें, वही आपके पार्टनर आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि प्लीज़ इतना भी खुद पे कंट्रोल मत करिए, अपनी प्यार को एक्सप्रेस करिए, अपनी फीलिंग्स को बताएं, जो है सच में आप इनके लिए फील करते हैं। भले नो कांटेक्ट हो गया है, भले आप दोनों अलग हो गए, लेकिन इस चीज़ से डिनाई मत करिए जो आप इनके लिए फील करते हैं, जो आपका प्यार इनके लिए अनकंडीशनल है। आप उससे भी अगर डिनाई कह रहे हैं तो ऐसा मत करें, प्लीज़ खुल के एक्सप्रेस करें। एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपके पार्टनर चाहते हैं आपकी तरफ से कि आप खुल के बोलें, आप बताएं क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं, आप कितना प्यार करते हैं। ये चाहते हैं कि आप उनसे बोलें, बताएं। चलिए और मैसेजेस देखते हैं, अगर आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपको। फ्लर्ट का कार्ड आया है, एक्सटेंड योर लाइट एंड एनर्जी टू अदर्स। ओके, आपके पर्सन, मैंने ऑलरेडी बोला, फ्लर्टिशियस नेचर के हैं, किंग ऑफ वैंड्स में हैं। ओके, फ्लर्ट करना, काफ़ी अट्रैक्शन पुल होता है उनको आपके लिए, काफ़ी अट्रैक्शन आपके लिए फील करते हैं, पैशन है उनको। आपके पर्सन आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपको टीज़ करना चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिक जेस्चर करना चाहते हैं, दोबारा से आपको समझ ही रहे होंगे। आई थिंक मेरे व्यूअर्स काफ़ी अडल्ट हैं। प्लेफुलनेस, अरे भाई क्या बात है। टू recapture romance, allow your inner youthful spirit to fun to shine. ओके भाई, आपके पर्सन थोड़ा वैसी प्लेफुल एनर्जी में है भाई, काफ़ी पुल महसूस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको। आप लोगों ने जो बॉन्ड बनाया है, काफ़ी बोल्ड रिलेशनशिप आप लोगों का रहा है, काफ़ी कुछ आप लोगों ने एक्टिविटीज़ की है। दोबारा से उनको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने रोमांस कहूं, फ़िज़िकल एक्टिविटी कहूं, कुछ भी आप समझें, भरपूर किया है भाई। बोल्ड, काफ़ी बोल्ड है। ओके, आप भी काफ़ी बोल्ड हैं और वो भी काफ़ी बोल्ड हैं, तो वो उन चीज़ों को काफ़ी मिस कर रहे हैं और काफ़ी अट्रैक्शन है उनको आपकी तरफ बढ़ती जा रही है। नो कांटेक्ट हो गया है तो उनको काफ़ी अर्ज महसूस हो रही है कि वो आपके साथ आएँ, फ्लर्ट करें, दोबारा से प्लेफुलनेस की एनर्जी में आएँ, दोबारा वही एक्टिविटीज़ करें। रिलीजियस फैक्टर देख लीजिए, आया था एरोफेंट कार्ड, क्लैरिफिकेशन भी आ गया। रिलीजियस फैक्टर हो सकता है डिफरेंस आपके बीच में। ये करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, अगर आप मिल जाएं इनको अभी तो ये पता नहीं आपके साथ आप क्या क्या ना कर डालें। अगर मैं इनकी अभी की बात करूं, जो इनके मैसेजेस अगर मैं देखूं तो ये आपके साथ, आप समझ नहीं सकते हैं क्या क्या हो जाना है आपके साथ। बट इनको सडनली याद आता है कि आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, मे बी शायद या
रिलीजियस फैक्टर है, रिलीजियस डिफरेंस हो सकते हैं, नई रिलीजन है तो मे बी जो मैंने आपको बताया कास्ट कल्चर डिफरेंस हो सकता है, मतलब आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस ज़रूर हैं जो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है आपके दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, जो इसकी वजह से एक ऑब्स्टिकल और या एक प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है और इनको एक एक्सक्यूज़ भी मिल जाता है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं या कोई एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो शायद इनकी तरफ से एक्सेप्टेबल नहीं होगा या इनकी फैमिली या इनकी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ओके या मे बी आपकी तरफ से हो लेकिन आप ओके हो, बट इनका कुछ अलग ही हो सकता है। प्यार करते टाइम सोचा नहीं, अब काफ़ी सोच रहे हैं। ओके सो डिफरेंसेस है। ओके हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन देख लीजिए। एक्सप्रेस योर लव में मैंने आपको पहले ही बोला था कि वो आपसे खुल के बात करना चाहते हैं। देखिए कार्ड भी आ गया। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, वो चाहते हैं कि आप दोनों बैठें, खुल के बात करें, वो अपने मन की बात खुल के रखें, वो क्या चाहते हैं, वो क्या फील करते हैं, वो किस तरीके से आपको फ्लर्ट करते हैं, रोमांस करते हैं, सारी बातों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि आप भी इनसे इमोशनली हर तरीके से खुल के बात करें, चीज़ों को कंट्रोल मत करें, खुद की फीलिंग इमोशंस को कंट्रोल मत करें, होल्ड मत करें, स्टक मत हो, बताएं, खुलें, बोलें। तो ये थे आपके पर्सन की तरफ से नो कांटेक्ट में होते हुए उनकी तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस। ओके अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट और मैच होता है और आपको लगता है कि आपके साथ यही सिचुएशन है, कुछ आप भी ऐसा ही हो रहा है, आपने एक्सपीरियंस किया है, कुछ भी आपसे रेजोनेट हो रहा है, कुछ भी आपकी सिचुएशन के हिसाब से मैच हो रहा है, अगर ये रीडिंग आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल हुई हो और यही सेम चीज़ें आपके साथ भी चीज़ें हुई हैं तो आपके लिए गाइडेंस क्या होगी। ओके इस नो कांटेक्ट में अगर ये सब चीज़ें हैं और आपके पार्टनर इतना कुछ आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं आपके लिए इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस होगी। इस नो कांटेक्ट में अगर ये सिचुएशन आपके पार्टनर की तरफ से है ओके तो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके सबसे पहले गाइडेंस एक अपने आप आ गई है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। देखिए आप ऑलरेडी काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, रिलीजियस पर्सन हैं, आप काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हैं, आप कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। मैं आपको हेरोफेंट कार्ड आया था, आपको रिलीजियस और इन चीज़ों में काफ़ी बिलीव भी है, आप काफ़ी एक्सप्लोर भी करते हैं, आपको पढ़ना लिखना बहुत पसंद है, आप काफ़ी नॉलेज भी रखते हैं और आपका अर्ज भी आजकल आप कुछ ज़्यादा ही कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर कर रहे हैं जो बहुत ही डिफरेंट है और यूनिक है और कुछ हायर लेवल का आप काम कर रहे हैं। आपके लिए सबसे बड़ी यही गाइडेंस है कि आप अपनी मेडिटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। आप जितनी मेडिटेशन करेंगे आपको अपने आंसर उसी के थ्रू मिल जाएंगे। ओके सो प्लीज़ अपनी मेडिटेशन सेशन पे ज़रूर ध्यान दें। ओके अगर आप ऑलरेडी मेडिटेशन करते हैं तो प्लीज़ चैंटिंग और उसकी थोड़ी टाइमिंग बढ़ाएं। जितना आप मेडिटेशन पे अच्छे से कंसंट्रेट करेंगे आपको अपने आंसर, अपने सल्यूशन, अपने जवाब मिल जाएंगे। हायर लेवल अथॉरिटी आपकी एंजल्स, स्पिरिट गाइडेंस, यूनिवर्स आपको गाइड करेगी, आपको बताएगी, आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको बताएगी कि आपके लिए क्या सही है, क्या डिसीजन आपको लेना चाहिए। ओके आपके लिए गाइडेंस आ गई। आपके लिए सेकंड गाइडेंस आ रही है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके अगर आपको लगता है कि आप चीज़ों को आपसे नहीं हो पा रहा, आपको लगता है कि आपको किसी और की हेल्प लेनी चाहिए, तो यूनिवर्स आपसे यही कह रही है कि कोई आपकी लाइफ में अगर आप भी हेरोफेंट है और आपकी लाइफ में अगर कोई हेरोफेंट जैसा इंसान है तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप किसी ऐसे इंसान को ज़रूर सर्च करें अपनी सराउंडिंग में जो स्पिरिचुअल हो, जो इस सिचुएशन को, इस नो कांटेक्ट को, आपकी प्रॉब्लम को अगर आप बताएं तो वो आपको सल्यूशन दे पाए बिना आपको जज किए।
ओके। तो ऐसे इंसान से डिस्कस करें, ऐसे इंसान से गाइडेंस ज़रूर लें जो आपको सही मशवरा दे पाए। ओके, तो एटलीस्ट ना भी गाइड कर पाए तो इतना ज़रूर करें कि वो आपको सुने, आपको सुन ले, जिसकी वजह से आपके अंदर जो उलझन और एंजाइटी हो रही है, आप अनबैलेंस हो रहे हैं, इम्बैलेंस हो रहे हैं, एटलीस्ट आप जब अपनी बातों को उनको बताएंगे, किसी से डिस्कस करेंगे, किसी को एक्सप्रेस करेंगे, तो आप जब बताएंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको, आपका जो स्ट्रेस है वो जाएगा, आप जो रिलीज़ कर पाएंगे। ओके, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा है तो आप किसी ना किसी की हेल्प ज़रूर लें, और कोई ऐसे इंसान की जो आपको हेल्प कर सके इस सिचुएशन में, जो आपको सुन सके। ओके, थर्ड एंड द लास्ट एक गाइडेंस और लेंगे, दैट इज़ विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। यूनिवर्स आपसे कह रही है मे बी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तक कुछ चेंज होने की, क्योंकि 5-5 काफ़ी सीक्वेंस में आया था, टेट्रा 5 आया है, डबल ट्रिपल 5 आया है, एक चेंज आ रहा है आपके बिहाइंड द सीन। यूनिवर्स आपके लिए कुछ ना कुछ चेंज कर रही है, आपके पर्सन की लाइफ में चेंज कर रही है, कर्मा फायर बैक हो रहा है, आपके पर्सन को रियलाइजेशन करवाया जा रहा है कि उनसे क्या गलत हुआ है, उन्होंने क्या ख़राब किया है, उन्होंने एक अच्छे इंसान के साथ गलत किया है, उनको सही करना पड़ेगा। तो यूनिवर्स अपना काम कर रही है और आपके रिवॉर्ड के तौर पे ही ये काम हो रहा है, एक बच्चे के लिए हो रहा है। अगर ये नो कांटेक्ट आया है, सेपरेशन आया है, वो भी यूनिवर्स की वजह से आया है, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि कुछ चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में वो फिक्स होनी चाहिए। ओके, नहीं तो वही सब चेंज सेम रिपीट होता रहेगा। ओके, तो मे बी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको वेट करना पड़ेगा, आप जैसे वेट पेशेंटली थोड़ा वेट और करिए, मे बी आपको कुछ चेंज दिखे, मे बी आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन करें, मे बी आपको कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ज़रूर। ओके, यूनिवर्स आपके लिए कुछ ना कुछ कर रही है, जिसका आपको रिवॉर्ड के फॉर्म पे, चाहे आप पर्सन आपके रिटर्न में आए या इसके भी आप पे आपको कुछ भी हो, बट आपके लिए काफ़ी कुछ होगा। ये देख लीजिए, आप इमेज को देख रहे हैं, ये मंदिर है, मस्जिद है, मॉस्क्यू है, जिस भी आप रिलीजन से हैं, एक क्लैरिटी मिल रही है, एक गुड न्यूज़। ओके, यूनिवर्स काफ़ी बड़ी चीज़, काफ़ी बिग चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, काफ़ी चेंज है, बड़ा चेंज है, बड़ा ऑफर है, बड़ा रिवॉर्ड है, बड़ी न्यूज़ मिलेगी आपको। ओके, सो तो ये थे मैसेजेस आपके लिए, ये थी रीडिंग आपके लिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग, उनके थॉट्स, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस आपको वो मिले वो भी मैंने बताए, और उसके बाद आपको इस सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस हो, मैंने आपको गाइडेंस भी दी। कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ हो, कुछ भी आपसे मैच हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ भी आपको पूछना हो, क्लैरिफिकेशन हो, कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्लीज़ कुछ भी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन और साथ में बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कर लें। ओके, सो जिन्होंने ऑलरेडी मुझे कर रखा है, काफ़ी प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताया करिए। ओके, सो अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।